नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए एक बहुत ही विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है फरवरी 2026 से जून 2026 इस कालखंड में बनने वाले 16 विशेष महायोगों के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से कई राशिफल आते हैं, साप्ताहिक, त्रैमासिक, मासिक, सबके आधार अलग अलग होते हैं। इन सभी में से ये जो महायोग वाला राशिफल होता है, जो मैंने लास्ट टाइम ही स्टार्ट किया था, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इसलिए दोबारा मैं बना रहा हूँ। कई लोगों ने बोला कि उनको बहुत सहायता इससे प्राप्त हुई है। तो ये कुछ गिने चुने योग 5 महीनों में, फरवरी से जून 2026 में मैंने अंकित किए हैं। ग्रहों के गोचर होते रहते हैं, कोई ग्रह किसी राशि में जाता है, किसी भाव में जाता है, लेकिन जब दो ग्रह आपस में मिल जाते हैं या दो से ज़्यादा ग्रह मिल जाते हैं, कुछ ग्रहों की युतियाँ हो जाती हैं या फिर कुछ विशेष योग बन जाते हैं जैसे ग्रहण योग आदि, तो उसका इम्पैक्ट कभी कभी बहुत बड़ा होता है। और इसी को समझने के लिए ये राशिफल मैं बना रहा हूँ। ऑब्वियसली 5 महीनों में और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन मैंने विशेष 16 महायोग आपके लिए अंकित करे हैं, जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जीवन पर होने वाला है। अगर कुछ बात करें प्रमुख चीज़ों की, तो राहु शुक्र की युति होगी, पिता पुत्र की युति होगी यानी कि शनि और सूर्य की, शनि मंगल योग बनेगा, अंगारक योग बनेगा, ग्रहण पड़ेगा, गुरु उच्च के हो जाएंगे, गुरु शुक्र की जोड़ी 2 बार बनेगी इस 5 महीने में। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है और इस सबको समझने के लिए ये राशिफल आपके लिए उपयोगी रहेगा। जो ज्योतिष में गोचर के प्रभाव को समझना चाहते हैं, जो ग्रहों के गोचर से थोड़ा आंकलन, थोड़ा गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए अवश्य वीडियो बहुत उपयोगी होगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पहले योग के साथ, जो कि बनेगा 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में। शुक्र और राहु की युति। शुक्र 6 फरवरी को आपके 8वें घर में यानी कि कुंभ में आ जाएंगे। गुरु शिष्य की जोड़ी मैंने लिखी है, क्योंकि दोनों ही ये रिश्ता निभाते हैं। शुक्र जहां गुरु है, राहु वहीं शिष्य है। राहु दैत्य हैं, ये दैत्याचार्य है, और राहु केवल शुक्र के ही नियंत्रण में आ सकते हैं और कोई ग्रह नहीं है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है। इवन जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य, वो भी राहु से डरते हैं। तो राहु की पावर देखिए, आज के टाइम में सच में सत्यता है कि राहु से स्ट्रांग कोई ग्रह नहीं। और इन दोनों की युति बहुत अच्छी होती है, शुक्र राहु की, लेकिन कहाँ पे होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, अष्टम में शुक्र राहु की युति थोड़ी कष्टकारी हो सकती है फॉर सर्टेन रीजंस। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। 11वें घर के स्वामी अष्टम में हैं और राहु के साथ 2 नंबर का काम, गुप्त धन, विदेश से धन, बहुत लाभ होगा। चौथे घर के स्वामी अष्टम में राहु के साथ, पैतृक संपत्ति से, विल आदि से अचानक से लाभ। आप कोई तंत्र साधना सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। फिर से गुप्त धन का काम है, बहुत अच्छा टाइम है। और अगर अपनी कोई पैतृक संपत्ति बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। शुक्र राहु की जोड़ी कभी कभी व्यक्ति को बहुत विद्याओं से पारंगत कर देती है अगर अष्टम भाव पे हो, लेकिन राहु शुक्र की जोड़ी अष्टम में मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। ट्रस्ट इश्यूज, चीटिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसको आजकल के बच्चे बोलते हैं, ये टर्म यूज करा जाता है,
ये सारी ही चीज़ें मैरिड लाइफ पे होंगी। लव लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि कारक हैं शुक्र लव लाइफ के भी और मैरिड लाइफ के लिए भी। और क्योंकि ये मांगल्य भाव है, यहाँ पे राहु शुक्र की युति भयंकर मिसट्रस्ट उत्पन्न करती है। तो जो लोग मैरिड हैं उनको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है। अदरवाइज जैसा मैंने कहा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है शुक्र और अष्टम में राहु के साथ बैठे हैं और 12वें घर से गुरु भी देख रहे हैं। तो 12वां घर विदेश, राहु विदेश, तो अगर आप विदेश से संबंधित बिजनेस, जॉब या कुछ भी करते हैं तो उन लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो कुछ अच्छे इम्पैक्ट इसके दिख रहे हैं, लेकिन कि जो नेगेटिव चीज़ मैंने कही मैरिड लाइफ, लव लाइफ को लेकर ध्यान दीजिएगा। इवन हेल्थ वाइज भी डेंटल प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, जिनको आंखों के रोग रहते हैं, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, जो बहुत सेक्सुअली एक्टिव हैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, उनको कई प्रकार के संक्रमण, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो काफ़ी केयरफुल रहिएगा। थोड़ा सा इस प्रभाव से बचने के लिए अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप चाहें तो दुर्गा जी की उपासना कर सकते हैं। तो मिश्रित प्रकार का ये राहु शुक्र की युति आपके लिए दिख रही है। चलते हैं दूसरे योग की तरफ, महायोग, जो कि है सूर्य ग्रहण। अब ये आपके लिए कष्टकारी रहेगा। मैंने पहले भी इसको 2-3 जगह पे अंकित करा है, लेकिन अष्टम भाव में ग्रहण लगना, ये कौन सा ग्रहण लग रहा है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर। पूर्णिमा पर क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर, तो चंद्रमा तो साथ में होंगे ही। अब ये ग्रहण लग रहा है अष्टम में। ग्रहण किस पे है? सूर्य पर। सूर्य क्या है? कुटुंब भाव के स्वामी और धनस्थान के स्वामी, या और कहाँ पे है? अष्टम में है। तो करियर को लेकर, धन को लेकर अचानक से अनिश्चितता आ सकती है, कुटुंब में प्रॉब्लम आ सकती है। और क्योंकि ये भाव अष्टम से 10वें से 11वां है, कुछ लोगों के लिए जॉब में भी सडन इश्यूज आ सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा जॉब जाने का बहुत प्रबल योग यहाँ पे बन रहा है। हाँ, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जॉब में, करियर में और जीवन में बहुत अनिश्चितता होगी। अब देखिए, मंगल तो यहाँ पे 23 फरवरी तक है आपके सप्तम भाव में, लेकिन मंगल भी लग्न को देख रहे हैं और अष्टम में ग्रहण लग गया। ग्रहण तो सूर्य पर लगा है, लेकिन आपके लग्नेश चंद्रमा भी उस दिन यहीं पर रहेंगे। तो ये 17 तारीख के आसपास इंजरीज और एक्सीडेंट का योग भी बनता है। शत्रु हावी रहेंगे, गुप्त शत्रु हावी रहेंगे और गलतियां करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में 1 महीने तक रहता है। मैदिनी ज्योतिष पर तो इसका, या सांसारिक रूप से तो इसका प्रभाव 1 महीने तक रहता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर मेरे हिसाब से 1 महीने तक इम्पैक्ट रहता है। लेकिन ये 17 फरवरी के आसपास का जो टाइम है ना, यहाँ पे इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सूर्य ग्रहण का योग है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रतीत नहीं होता। इस पर थोड़ा सा नियंत्रण या थोड़ा सा इस टाइम पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि है अंगारक योग या अंगारक दोष भी कह सकते हैं इसको, योग दोष। अंगारक योग बहुत विस्फोटक योग होता है, करीबन साल में 1 बार बन ही जाता है योग। मंगल जब भी राहु या केतु के साथ होते हैं तो अंगारक योग बनता है, अंगारक दोष बनता है। अब ये भी योग कहाँ पे बन रहा है, ये बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, कर्मेश हैं और पंचमेश हैं। अच्छी चीज़ों से पहले शुरुआत करते हैं। अगर आप बहुत टाइम से विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे या बहुत टाइम से जॉब चेंज करने के इच्छुक थे लेकिन नहीं हो पा रही थी जॉब चेंज, तो उन लोगों के लिए योग बहुत अच्छा है। पंचमेश है मंगल और राहु के साथ बैठ गए। सेम गोज विथ स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट और विदेश बहुत टाइम से जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो ये योग बहुत अच्छा है। और ये मंगल लाभ स्थान को और धन स्थान दोनों को देखेंगे और ये राहु के साथ हैं। और अष्टम के राहु, और अष्टम में अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्रह आके बैठ जाता है राहु के साथ, तो वो अचानक से लाभ और धन की वृद्धि देते हैं। अचानक से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं पैसा कमाने की। और अगर हम देखें तो पनफरा भाव आपके एक्टिवेट हो गए, 2, 5, 8 और 11। कैसे? दूसरे भाव को मंगल देख रहे हैं और यहाँ पे सूर्य भी कुछ टाइम के लिए होंगे ही, लेकिन अभी मंगल की ही बात करते हैं। तो दूसरे भाव को मंगल देख रहे हैं, दूसरे भाव के स्वामी अष्टम में है,
मंगल अष्टम से देख रहे हैं तो 2 और 8 का कनेक्शन हो गया, मंगल पंचमेश है तो 2 5 8 का कनेक्शन हो गया, और यही मंगल 11वें घर को देख रहे हैं और 11वें घर के स्वामी भी यहीं पर हैं, तो ये कनेक्शन भी हो गया। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही है कि ये मंगल का जो योग है ना, ये अचानक से धन की प्राप्ति आपको देगा। पैतृक संपत्ति बेचकर, या अगर आपका कुछ इस प्रकार का काम है जिसमें बहुत कैश में आप डील करते हैं, तो बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन फिर से अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्रहण की बात करी, उसमें मैंने अंकित किया था कि एक्सीडेंट इंजरीज के योग हैं, वो एक्सीडेंट और इंजरीज के योग यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। मैं तो कहूँगा कर्क वालों को कि बहुत सचेत रहिएगा इस फरवरी से मार्च के पीरियड में। पुनः ये सामान्य राशिफल है, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के लिए एक्सीडेंट का योग बन जाएगा। राशिफल का मतलब होता है थोड़ा सा केयरफुल रहना, डूज एंड डोंट्स। तो हाँ, सभी को थोड़ा सा केयरफुल रहना इस टाइम में। अगर थोड़ा बहुत कुंडली की नॉलेज है तो देख लीजिए अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है। मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, केतु, अगर इनमें से किसी की चल रही है, स्पेशली इनमें से कोई ग्रह यदि वक्री है या अस्त है, स्पेशली वक्री है, तो ज़्यादा सचेत रहिएगा। और आपकी कुंडली में भी अगर, खैर मैंने कहा वो जिसको थोड़ा सा नॉलेज होगा वही देख पाएगा, लेकिन ये अगर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, आजकल तो हर जगह पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे केयरफुल रहिए। पढ़े ना पढ़े, एटलीस्ट अपने मन को उस डायरेक्शन में रखिए कि हाँ मुझे गाड़ी आराम से चलानी है, मुझे रिस्क नहीं लेने, मुझे बंजी जंपिंग नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। जितना सरल और जितना रिस्क फ्री रहेंगे इस टाइम में, उतना अच्छा है। मांगलिक दोष बहुत स्ट्रांग हो गया, मंगल दोष पर प्लस अंगारक दोष, ये तो प्रबलता ऑफ मंगल दोष इनटू मैनी टाइम्स हो जाता है। मैरिड लाइफ में भूचाल आ सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं कह रहा मैं, भूचाल आएगा और आपकी लाइफ पार्टनर की तबीयत बहुत बिगड़ सकती है। तो यहाँ पे ये अंगारक दोष मिश्रित प्रकार का ही फल देता हुआ दिख रहा है। चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है शुक्र और शनि की जोड़ी। ये कब बनेगी? 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक। शुक्र यहाँ पे आपके नवम भाव में आ जाएंगे। ये योग बहुत अच्छा है। कारण क्या है इसका कारण यह है कि पहला तो शुक्र केंद्रेश है, त्रिकोण में आ गए, राजयोग। दूसरा वो उच्च के हो गए, यानी कि नवम भाव बहुत बली हो गया क्योंकि स्थान बल मिल गया शुक्र को, और वो लाभेश भी है। ये योग बहुत अच्छा, ये जो अनिश्चितता आपकी आई थी ना, उसको बहुत हद तक मिटा देगा ये शुक्र का गोचर। शनि के साथ बैठे हैं तो चौथे घर के स्वामी, सप्तम घर के स्वामी साथ में हैं, यानी कि अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो लाभ होगा, फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लाभ होगा, घर में रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन करानी है लाभ होगा। लाभ स्थान के स्वामी अष्टमेश के साथ लक्ष्मी स्थान में, धन कमाने के बहुत नए अवसर मिलेंगे, अटका हुआ धन वापस आएगा, और आप अपने बल परिश्रम से, क्योंकि भाग्य और त्रिकोण, भाग्य और पराक्रम का मिलन हो रहा है, तो अपने बल परिश्रम और स्किल से बहुत धन अर्जित कर पाएंगे। और शनि शुक्र का मिलन नवम में सोए भाग्य को भी जगा सकता है, क्योंकि शनि हार्डवर्क है, शुक्र लक्ष्मी है, ये भाग्य स्थान है, शुक्र उच्च के हैं, बृहस्पति की राशि में सब कुछ हो रहा है, और यहाँ से केंद्र में बृहस्पति भी है जो वक्री है, यानी कि आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन ये वो टाइम है कोई, क्योंकि एक बड़ा ग्रह अगर आपसे केंद्र में है जैसे बृहस्पति, तो वो सस्टेन करता है, वो हेल्प करता है, वो सपोर्ट करता है। तो ये योग आपका बहुत अच्छा बन रहा है। बस ये है कि शनि शुक्र नवम में है, शुक्र का मेनली यहाँ पे आना ना, कभी कभी क्या होता है बॉसेस ही आपके शत्रु बन जाते हैं, तो अगर आप जॉब करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में ही थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो अनिश्चितता अष्टम में होने से आई थी ना, वो अनिश्चितता अवश्य कम होना शुरू हो जाएगी। चलते हैं 5वें योग की तरफ, जो कि है चंद्र ग्रहण। ये भी थोड़ा कष्टकारी है क्योंकि ये लगेगा आपके दूसरे भाव में। अब सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर, तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर। पूर्णिमा कब होती है? जब सूर्य की सारी किरणें चंद्रमा पर होती हैं। तो कुटुंब भाव में ग्रहण, धन स्थान में ग्रहण, यानी कि घर में कोई बीमार पड़ सकता है, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, और धन स्थान में ग्रहण यानी कि धन का नुकसान, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट, किसी को उधार मत दीजिएगा। और क्योंकि इस समय आपके दशमेश भी अष्टम में है और ये ग्रहण लग रहा है लग्नेश पर, और ये अर्थ त्रिकोण है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों की जॉब जा सकती है,
जिनकी कुंडली में बहुत बुरा समय चल रहा है उनकी जॉब जा सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि ये ग्रहण आपके लग्नेश पे लगा है, यानी कि चंद्रमा पर। इसलिए वो जो एक्सीडेंट वाली बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही है, मान के चलिए पूरा मार्च का महीना आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। इंजरीज, रीअकरिंग डिजीजेस, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, इसका योग इस पूरे ही महीने करीबन फरवरी के मध्य से मान लीजिए और मार्च के मध्य अंत तक बना रहेगा। इसलिए बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा कष्टकारी, दोनों ही ग्रहण आपके लिए थोड़े से कष्टकारी है। हाँ, कभी कभी दूसरे घर में केतु और चंद्रमा या ग्रहण लगना, स्पेशली अगर केतु इन्वॉल्व है, तो व्यक्ति का कोई पैसा अगर अटका हुआ था ना, वो वापस आ जाता है। अदरवाइज तो ये थोड़ा सा, और अपनी वाणी को लेकर भी बहुत सचेत रहिएगा, क्योंकि कर्क वाले लोग गलत टाइम पे ही गलत चीज़ें बोलते हैं और मीन नहीं करते लेकिन बोल देते हैं, तो फिर इस कारण से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है गुरु मार्गी और नवपंचम योग राहु के साथ। गुरु मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च को। ये तो आपके लिए विशेष एक समय होगा, क्योंकि 12वें घर में गुरु, 12वें घर में कोई ग्रह, गुरु मिश्रित है 12वें घर के, लेकिन अगर वक्री हो गए तो वो शकट योग से कम काम नहीं करते, यानी कि आपका जीवन बैलगाड़ी सा हो जाता है। तो ये आपने अनुभव किया होगा नवंबर से कि हर चीज़ आगे तो बढ़ रही है, बट एट अ स्नेल स्पेस, इंग्लिश में कहते हैं एट अ स्नेल स्पेस। तो जो गति आपको चाहिए थी, जैसे ही ये 11 मार्च की डेट आएगी, वो गति आपको मिलेगी। विपरीत राजयोग बना रहे हैं बृहस्पति, तो ये बहुत श्रेष्ठ है। और उनके छठे घर के स्वामी होने के नाते 12वें घर में बैठना, यानी कि कोई लीगल काम, कोई विदेश का काम, और जैसे मैंने कहा ये उपचय भाव के स्वामी हैं, और ये गुरु उच्च अभिलाषी हैं, आपके लग्न में आने के लिए तत्पर है। इसलिए यहाँ से आप ना बहुत बड़े बड़े बदलाव अपनी दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल और अपने पूरे जीवन में लाना शुरू कर देंगे। यहाँ से नवपंचम योग गुरु और राहु का बन रहा है, राहु ये रहे। अब यहाँ पे नवपंचम योग भी है, राहु और गुरु परस्पर एक दूसरे को देख भी रहे हैं, तो ये दोनों ही वृद्धि के कारक हैं। तो 8वें और 12वें घर की वृद्धि, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। आप जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है आप अपने आप में बहुत चीज़ें बदलना चाह रहे हो, मे बी आप अपनी डाइट बदलना चाह रहे हो, मे बी आप अपनी दिनचर्या बदलना चाह रहे हो, मे बी आप जिम जाना चाह रहे हो, मे बी आप कुछ नया सीखना चाह रहे हो, मे बी आप बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, लेकिन लेना चाह ही रहे होंगे, कुछ कर नहीं पा रहे होंगे। जैसे ही ये मार्च होगा ना, 11 मार्च, आप वो डिसीजंस, वो कार्य जो आपके अटक रहे थे, पूर्ण कर पाएंगे। और दोनों मिलकर, क्योंकि चौथे घर को देख रहे हैं, इसमें 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट भी है और राहु का इन्वॉल्वमेंट भी है, यानी कि विदेश जाने का योग भी आपका बनता है, विदेश में प्रॉपर्टी लेने का योग भी आपका बनता है, और पीआर वगैरह लगवाना है तो उसका भी योग बहुत अच्छा है। तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन 6-8-12 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि छठे घर के स्वामी 12वें घर में है और ये 8वें घर से राहु देख रहे हैं। तो हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम ग्रहण से स्टार्ट हुई थी ना, उसमें कोई बहुत इम्प्रूवमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो ठीक है। इस गुरु मार्गी के योग के कई अच्छे प्रभाव भी आपको देखने को मिले, और गुरु आपके भाग्येश भी हैं, तो हो सकता है आपको किसी धर्म या धार्मिक स्थल पर जाने का भी अचानक से अवसर प्राप्त हो। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है 7वां योग। ये है पिता पुत्र साथ साथ। सूर्य पिता हैं शनि के, शनि पुत्र है सूर्य के, लेकिन संबंध दोनों के ही बहुत बेकार है, बहुत अच्छे नहीं है। कभी कभी ये दोनों ना एक भाव में अगर साथ में आ जाते हैं तो उस भाव को थोड़ा बिगाड़ भी देते हैं। नवम में शनि सूर्य, अच्छे पहलुओं की पहले बात करते हैं। धन स्थान के स्वामी हैं सूर्य और सप्तमेश के साथ बैठे हैं, तो बिजनेस में लाभ हो सकता है। अगर आपके पति पत्नी काम करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। धन स्थान के स्वामी अष्टमेश के साथ लक्ष्मी स्थान में, बड़ा धन मिलता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा धन मिलता हुआ दिख रहा है, ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन नवम में शनि सूर्य, भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलता है, तो भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा इस टाइम में। आपके अपने पिताजी से बहुत झगड़े हो सकते हैं, आपके अपने बॉसेस से बहुत झगड़े हो सकते हैं, और पिताजी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं।
और यहाँ पे आप बहुत एडमेंट हो जाएंगे क्योंकि दोनों ग्रह तीसरे घर को देखेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन, आपके स्पीच, आपका एक्सप्रेशन टू कन्वे योर थॉट्स, वो सारा बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन पर ध्यान, बड़ों से बातचीत बहुत आराम से करें, और कुछ भी अगर कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, तो बहुत सोच परख कर बोलें। कुछ सरकारी संबंधित अगर काम अटक रहे थे, किसी के मदद से पूरे हो सकते हैं। और अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम है स्पेशली स्टडीज़ के लिए, तो उसमें भी लाभ मिल सकता है। तो अच्छा बुरा दोनों ही योग एक प्रकार से ही आपके लिए प्रतीत होता है। चलते हैं 8वें योग की तरफ, जो कि है शनि और मंगल का योग, कि बनेगा 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में, जब मंगल आ जाएंगे नवम भाव में। हाँ, अब मंगल की स्थिति, एक तो योग कारक है, वो अच्छे स्थान में आ गए, तो जो प्रॉब्लम्स फरवरी में आई थी वो बहुत कम होंगी। मंगल योग कारक है, और ये शनि मंगल का जोड़ा एज लाइक राहु मंगल एक विस्फोटक योग होता है, जिसके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू होते हैं। मैं हमेशा इन दोनों की जोड़ी को कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कहता हूँ। जहाँ पे भी कुछ बड़ा बनेगा ना, वहाँ पे शनि मंगल का उपयोग होगा। कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, शनि मंगल का उपयोग होगा। इसलिए बुरी नहीं कह सकते इस जोड़ी को। मंगल योग कारक है, और शनि सप्तमेश है। बिजनेस में कुछ काम अटक रहे थे, पूर्ण होंगे, और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था तो वो भी हो जाएगा मतलब कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। शनि अष्टमेश है, मंगल योग कारक है। अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ रहेगा बोलेगा। मंगल दशमेश है, शनि सप्तमेश है। ट्रांसफर्स के साथ प्रमोशन के योग भी आपके बन जाते हैं। मंगल पंचमेश है, शनि अष्टमेश है। ये भी अचानक से धन प्राप्ति दिखा रहा है। तो ये शनि मंगल की जोड़ी अच्छी है, बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पाएंगे। दोनों तीसरे घर को देख रहे हैं। अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो उसका उपयोग कर कर बहुत कुछ श्रेष्ठ कर सकते हैं। सब कुछ अच्छा है, तो बुरा क्या है? बुरा ये है कि वो जो बॉसेस के जो साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी ना, मंगल यहाँ पर आके उसमें बहुत इजाफा कर देंगे। और क्योंकि मंगल तीसरे घर को भी देख रहे हैं, तो ये भाई बहनों के साथ भी संबंध बिगाड़ सकता है, दोस्तों के साथ भी लड़ाई झगड़े करवा सकता है। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विचार कीजिएगा। अदरवाइज कई एरियाज में अच्छा इम्पैक्ट भी इसका आपको दिखेगा। अब चलते हैं 9वें योग की तरफ, जो कि है शनि मंगल और बुध की तिकड़ी। 3 ग्रहों की युति हमेशा ही बहुत पावरफुल होती है। 11 अप्रैल को बुध यहाँ पे आ जाएंगे और 30 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। शनि मंगल की तो हमने बात कर ली। अब जब यहाँ पे बुध भी आ जाएंगे, तो सबसे पहली बात है तो बुध 12वें घर के स्वामी है, और उनका नवम में आना हमेशा विदेश संबंधित कामों में सफलता देता है। और यहाँ से मंगल खुद 12वें घर को देख भी रहे हैं, तो 12वां भाव आपका बहुत एक्टिवेट हो चुका है। तो विदेश के काम हो, वीज़ा के काम हो। अब नीच के बुध हैं, अब अगर ये शनि मंगल के साथ बैठे हैं जिसमें मंगल योग कारक है, अगर आपको वीज़ा रीअप्लाई करना भी, एक बार आपका रिजेक्ट हो गया, रीअप्लाई करना है, तो बहुत अच्छा टाइम है। बुध आपके उपचय भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि योग कारक और उपचय भाव का स्वामी योग कारक मंगल। ये तो बहुत स्पीड देने वाला योग है आपके कई काम, और यहाँ से सारे ग्रह उपचय भाव को देख भी रहे हैं, तो एक बहुत तेज गति से आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि बुध नीच के हैं, तो आप बहुत शर्माएंगे नहीं अपने काम करने से पहले। ये नीच के ग्रह की विशेषता होती है। जिस व्यक्ति का अधिकतम जो लोग सफल, अगर एक कुंडली में उच्च के ग्रह बहुत ज़्यादा है ना, अधिकतम ऐसे व्यक्तियों को ठीक ठाक ही अवस्था में पाएंगे। कई लोग जो नीच के ग्रहों के साथ पैदा होते हैं ना, बहुत उच्चतम पोजीशन पे पहुंचते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो झिझक, वो शर्म नहीं रहती। उच्च का बृहस्पति, वो हमेशा बोलेगा नहीं ये मेरा काम नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, दिस इज बियॉन्ड माई डिग्निटी। लेकिन बृहस्पति थोड़े से खराब है ना, वो व्यक्ति सब कुछ कर जाएगा और बहुत आगे तक पहुंच सकता है भौतिक रूप से। मैं इसको आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, धार्मिक चीज़ों से नहीं जोड़ रहा, जस्ट सक्सेस इन मेटेरियलिस्टिक वे। तो वैसे ये नीच के बुध तीसरे घर के स्वामी, ये आपके अंदर इतनी हिम्मत भर देंगे कि आप बड़े बड़े निर्णय ले पाएंगे यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे शनि भी बैठे हैं, और शनि अष्टमेश है, बुध 12वें घर के स्वामी है, और ये सब कुछ 10वें से 12वें में हो रहा है। अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का या डिपार्टमेंट चेंज करने का विचार कर रहे थे, तो वो भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कारक हैं स्टूडेंट्स के, और पंचम से पंचम में बैठे हैं। कोई एग्जाम है, कोई कंपटीशन है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बॉसेस से अभी भी कोई, क्योंकि नीच के बुध हैं, तो कम्युनिकेशन गैप बॉसेस से निरंतरता से चलता रहेगा।
तो उस पर नियंत्रण कर लीजिएगा। अदरवाइज तो ये योग आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। चलते हैं 10वें योग की तरफ, जो कि है उच्च के सूर्य बुध आदित्य योग और केतु की दृष्टि। सूर्य तो उच्च के 14-15 अप्रैल के आसपास हो जाएंगे, बुध उनको 30 अप्रैल को ज्वाइन करेंगे। बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग है, जैसे गजकेसरी योग भी बहुत कॉमन योग है। अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें ना परसेंटेज वाइज, एक महीने में बुध गजकेसरी योग करीबन 10 दिन बनता है, तो 30 से 35% लोगों की कुंडली में गजकेसरी योग होता है। वैसे ही बुध आदित्य योग, क्योंकि बुध सूर्य से बहुत दूर जा नहीं सकते, तो बुध आदित्य योग भी बहुत कॉमन योग है। लेकिन योग की परिभाषा या योग की योग्यता देखने के लिए बहुत पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें से षडबल आदि बहुत देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सामान्य विवेचन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा क्या है कि सूर्य उच्च के हैं और दिग्बली हैं, इसलिए ये बुध आदित्य योग बहुत अच्छा है। ये योग पंचम से छठे में है। स्टूडेंट्स जिनका कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। बुध 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि सूर्य अर्थ त्रिकोण के स्वामी और 10वें घर में बैठे हैं उच्च के, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो बहुत आराम से प्राप्त हो जाएगी। और क्योंकि बुध जो है वो 10वें भाव से 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, 3 और 6, उनका यहाँ पे बुध आदित्य योग बनाना, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, अगर आप बहुत टाइम से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ से दोनों ग्रह देखेंगे चौथे घर को। सूर्य चौथे से 11वें के स्वामी हैं, बुध लग्न से 12वें के स्वामी हैं और चौथे से 12वें के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी कोई है उसको बेचना चाहते हैं तो बहुत कोई बड़ा आपको यहाँ पे धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि आपको काफ़ी विशेष यहाँ पर इम्पैक्ट प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी बेचकर भी बहुत लाभ मिल सकता है। कोई रेंट आउट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, उसका भी योग बहुत अच्छा है। तो ये बुध आदित्य योग बहुत अच्छा है। इस पर केतु का इम्पैक्ट भी है। इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू। अच्छा ये है कि आपको यहाँ पे अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी चीज़ों को ग्रैस्प करने की क्षमता, चीज़ों को एनालाइज और चीज़ों को लर्न करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। बट एट द सेम टाइम केतु का प्रभाव बुध पर, ये कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और दूसरा, आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इस पर विचार कर लीजिएगा, वरना तो ये जोड़ी आपकी अच्छी ही है। हेल्थ वाइज जिनको बोन्स और लोअर बैक की दर्द रहती है या हार्मोनल इश्यूज कोई है तो उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। अदरवाइज तो ये जो योग है ये आपका काफ़ी अच्छा है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है मंगल केतु त्रिकोण योग। ये कब बनेगा? 11 मई से 21 जून के बीच में। 11 मई से 3-4 दिन तक सूर्य बुध भी यहीं पर रहेंगे, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा मंगल का साथ नहीं है, लेकिन बेसिकली हम मंगल की यहाँ पे बात करेंगे। तो मंगल एक तो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे और यहाँ पे वो आपके योग कारक हैं, तो ये बहुत अच्छा करियर के लिए योग बन रहा है। पद प्राप्ति, क्योंकि सूर्य भी है तो पद प्राप्ति प्रमोशन का योग हो सकता है। अगर फिर से गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 10वां भाव भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे सूर्य का साथ भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मंगल केतु, ये फिर से स्किलफुली बहुत एडवांस कर देगा। या आप बहुत हाईली टेक्निकल और स्किलफुल जॉब करते हैं तो आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। मंगल स्वराशि के हैं, अपनी राशि में उच्च के नहीं है लेकिन अपनी राशि में है, और रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, प्रॉपर्टी के कारक है। लग्न को भी देखेंगे चौथे घर में, तो प्रॉपर्टी संबंधित कामों में लाभ देंगे। जब मंगल केतु का प्रभाव आ गया तो अगर अपने प्रॉपर्टी, अपने घर में कोई रेनोवेशन कराना है, कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी बेचनी है या कंस्ट्रक्शन कराना है किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, तो उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है। ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, बहुत विशेष दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपके अंदर विश्वास बहुत रहेगा। आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल केतु की युति अगर अच्छी जगह से बन गई ना, तो सबसे पहला रियलाइजेशन व्यक्ति को करवाती है कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। केतु से ज़्यादा अपनी गलतियाँ कोई रियलाइज ही नहीं करा सकता। इसलिए जब केतु की दशा आती है ना, व्यक्ति का पूरा जीवन उसके सामने ऐसे दौड़ता है। स्पेशली अगर थोड़ी ऑब्वियसली टीनेज में आ गए तो क्या पता होता है वहाँ पे क्या ही जिया है व्यक्ति ने। और जो टीनेजर्स होते हैं उनको तो अगर छोटा सा गम भी हो गया उनको लगता है कि जीवन खत्म हो गया,
स्पेशली आजकल के जो टीनेजर्स हैं। लेकिन लेट्स से कि आप 35-40 के हो गए और उस टाइम पे केतु की दशा आ गई, आपका पूरा जीवन तब मैंने ये गलती करी थी, तब मैंने वो गलती करी, तब ये कर लिया होता, तब वो कर लिया होता। वैसे ही ये मंगल केतु या कोई विशेष ग्रह के साथ केतु का संबंध, ये मंगल योग कारक है। यहाँ पे आपको ना आपके स्पष्ट आपके सामने आपकी गलतियाँ आ जाएंगी कि ये गलती करी थी, यहाँ पे और बेटर कर सकते थे। तो ये अच्छा योग है एक प्रकार से। लेकिन पुनः 10वें घर में मंगल ओवर पावरिंग होते हैं, सूर्य भी है, तो ना आप बहुत ज़्यादा कभी कभी डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, जो वैसे भी कर्क वालों का नेचर नहीं है। उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कर्क वालों के साथ प्रॉब्लम होती है, पहले तो ये बहुत गिविंग होते हैं, हर चीज़ में करेंगे, हाँ हेल्प करेंगे, फिर अचानक से ना कुछ टाइम बाद इनको रियलाइज़ करता है अरे मेरा यूज़ किया जा रहा है, फिर ये अपने आप को बदल लेंगे और फिर ये सोचते हैं कि लोग मेरे साथ उनका व्यवहार क्यों बदल गया। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप जिस प्रकार के हैं, आप अगर बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं और फिर अचानक से आप बदल रहे हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप में। इसलिए आप कंसिस्टेंट रहिए। यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा, आपको लगने लगा कि मैं बहुत सारा चीज़ें कर रहा हूँ करियर में, जैसे आपको लगा कि सब मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इनका प्रभाव चौथे घर पर है, तो ये भी लगेगा कि शायद घर में सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ, उसके कारण संबंध बिगड़ सकते हैं। और मंगल केतु का प्रभाव आ गया सर्जरी इंजरी का को, क्योंकि ये मंगल लग्न को देखेंगे, तो कोई सर्जरी वर्जरी करवानी है अगर, तो ये टाइम अच्छा है, इस टाइम का आप उपयोग कर सकते हैं। बाकी अगर कोई मेजर सर्जरी है तो मैं तो कहता हूँ कि हमेशा अगर आप जिनको भी ज्योतिष को आप अपना रेगुलर कंसल्ट करते हैं तो उनसे एक बार पूछ लेना। अगर मेजर सर्जरी है, छोटी मोटी है, कैटरेक्ट है, डेंटल है, रूट कैनाल है, ये नहीं, कोई मेजर सर्जरी है तो ज्योतिषी एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। कई ऐसी डेट्स है जैसे चतुर्दशी के आसपास, अमावस्या के आसपास नहीं कराना चाहिए, अष्टमी को भी मना किया जाता है कि उस टाइम भी सर्जरीज नहीं होनी चाहिए, तो सलाह ले सकते हैं। बाकी कोई छोटी मोटी सर्जरी है करवा सकते हैं, तो ये ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका रहेगा, चौथे घर पर मंगल की दृष्टि रहेगी तो घर में थोड़ा सा गुस्सा कलह कलेश रहेगा, लेकिन एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बन रहे हैं क्योंकि मंगल केतु के प्रभाव में है और मंगल चौथे घर को देख रहे हैं, वहीकुलर एक्सीडेंट का योग यहाँ पर बन रहा है। चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र और गुरु साथ साथ, शुक्र और गुरु साथ साथ, 12वां योग। ये दोनों ही कुंडली में सबसे इनको नैसर्गिक शुभ ग्रह की उपाधि दी गई है, बल्कि सबसे जो नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है। ज्योतिष में कोई भी ग्रह को आप प्योरली बेनिफिक और मैलेफिक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, हर ग्रह अच्छा और बुरा होता है, पर एक परिभाषा है कि भाई नेचुरली बेनिफिक कौन है, तो उसमें से गुरु और शुक्र नैसर्गिक है। तो इन दोनों की युति साल में यूजुअली एक बार होती है, इस साल 2 बार होगी, तो ये बहुत शुभ है। अब शुक्र अपने आप में 12वें घर में बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ पे गुरु है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई पैसा फंसा हुआ था आपका लीगल केस में, कोई प्रॉपर्टी का केस फंस गया था, वो बहुत आराम से सॉल्व होगा। 11वें घर के स्वामी 12वें घर में और विपरीत राजयोग बनाते ग्रह के साथ जो भाग्येश भी है, यानी कि कुछ इनकम के सोर्सेस बदलने हैं, उसका योग बहुत अच्छा है। और 12वां घर लग्जरीज का है, यहाँ पे 2 ग्रह जो आनंद देते हैं, भौतिक भी और इवन गुरु की बात करें, शुक्र की बात करें, आध्यात्मिक भी। शुक्र को भी अध्यात्म से दूर नहीं रख सकते आप। मैं कई बार इस चीज़ को कहता हूँ कि ये एक बहुत सैड स्टेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है कि आजकल आप इंस्टाग्राम खोलें तो हर व्यक्ति शुक्र, कि भाई आपका धन कहाँ है, शुक्र है जहाँ पे धन। अरे भैया, कुंडली में दूसरा भाव, 11वां भाव, इंदु लग्न, श्री लग्न, होरा लग्न, दुनिया भर की चीज़ें, शुक्र देखो कहाँ पे, वहाँ से धन आ जाएगा। और नहीं तो शुक्र क्या है, सेक्स। अरे भाई वो शुक्राचार्य हैं, जितनी विद्याएं किसी के पास नहीं है उतनी उनके पास है। मृत संजीवनी विद्या जिसके पास थी वो शुक्र, और आप उसको उनको किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं केवल। बहुत सॉरी स्टेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष है आज की डेट में, पर क्या करें, जिस प्रकार का समय है वैसा ही सब कुछ चलता है। तो ये आध्यात्मिक विकास का योग भी है। गुरु शुक्र 12वें घर में व्यक्ति का ना मन आता है कि कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाए, किसी गुरु से मिले, किसी सज्जन पुरुष से मिले, आप किसी साधु महात्मा से मिले ना, सच में असल वाले, आपका पूरा चित्त प्रसन्न हो जाता है। आप उनकी ऊर्जा इतनी अच्छी होती है ना, उनके साथ बैठ जाए, आपका पूरा ऑरा, जिसको हम कहते हैं ना, ऑरा क्लीन हो जाता है। अगर सच में किसी आप साधु के साथ, सच में आप किसी अघोरी के साथ भी अगर बैठे, बहुत मुश्किल से मिलते हैं अघोरी, और वो साथ में बैठने भी नहीं देते। मुझे याद है, मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं, मैं बहुत छोटा था, बहुत यंग था, मेरे को बहुत टाइम से इसमें इंटरेस्ट था सब में।
मैं गया था एक बार उज्जैन, अघोरी के पास ऐसे ढूंढे, बहुत ही यंग था, बहुत नाइव, भगा दिया था मेरे को, बहुत पहले की बात है ये। तो लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा मैंने बात की, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो रियल अघोरी थे, वरना आजकल तो अघोरी ऑनलाइन भी बैठते हैं, वो आपके काम पूरे कर रहे होते हैं, वो खैर अलग बात है। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिलेगी, स्पिरिचुअल क्लिनजिंग भी मिलेगी। हो सकता है आप अचानक से किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, और ये भी हो सकता है कि आप अपने ऊपर लग्जरीज या लग्जूरियस तरीके से स्पेंड करें। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अच्छा टाइम है। इवन 2 ग्रह अगर 12वें घर में शुभ अवस्था में होते हैं ना, तो कभी कभी आपको ना कोई ट्रीटमेंट अगर नहीं मिल रही थी ढंग से, तो वो ट्रीटमेंट में मिल सकती है। तो ये योग भी आपका बहुत अच्छा, और गुरु भाग्येश है, तो विदेश से बहुत लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये दोनों जोड़ी बहुत अच्छी। खर्चा बढ़ेगा, पर जैसे मैंने कहा ना, ये टाइम है जब आप अपने ऊपर भी खर्चा करें। पैसा कमा रहे हैं तो किस लिए कमा रहे हैं, पूरा खर्चा कीजिए। अगर पैसा कमाया है, मेहनत करी है, तो अपने ऊपर खर्च कीजिए। अच्छा योग है। अब चलते हैं 13वें योग की तरफ, और ये कह सकते हैं कि इस वर्ष का एक सबसे बड़ा गोचर, और कर्क के लिए तो एकदम विशेष गोचर, वो है गुरु का उच्च का होना। 2 जून को गुरु आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। 12 वर्ष में एक बार होता है कि गुरु आपके लग्न में आते हैं और उच्च के अवस्था के हो जाते हैं। ये 12 वर्ष के बाद होता है। गुरु जब भी उच्च के होते हैं ना, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जीवन में। आप थोड़ा सा याद करें, 2014 में पिछली बार उच्च के हुए थे, कितना परिवर्तन जीवन में लोगों के आया होगा। जब हमारे देश में उस टाइम पे सरकार बदली, एक प्रकार से धर्म की जो ध्वजा थी वो लहराने लगी। कितने वर्षों बाद ऐसा हुआ था, क्योंकि धर्म के कारक उच्च के हुए थे। बहुत चीज़ें ये डिसाइड करता है ये एक गुरु का उच्च होना। शनि जब नीच के, अभी 2027 में शनि नीच के होने वाले हैं, बहुत बुरा समय आने वाला है कई चीज़ों के लिए। वैश्विक स्तर पर बहुत 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 कठिनाइयाँ होने वाली हैं। लोग 2026 कह रहे हैं, नहीं, 2027 में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। खैर वो अलग टॉपिक, अभी समय मिला तो बनाऊंगा उस पर वीडियो। लेकिन ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु आपके भाग्येश हैं और भाग्य के कारक भी हैं, सभी के लिए उच्च के हो रहे हैं। भाग्य इतना प्रज्वलित होगा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप अगर 2-3 वर्ष पीछे भी थे इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, कि आप कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहे, ये वो टाइम है जब आपकी अचीवमेंट बहुत बड़े स्तर पर होगी। मैं कई बार इस चीज़ को बोलता हूँ, और मैं उसके साथ एग्री भी करता हूँ, और मैं उसके साथ स्टैंड भी लेता हूँ, कि बड़े ग्रहों के गोचर कभी कभी दशा अंतरदशा को भी ओवर पावर कर सकते हैं। राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, उनमें से ये विशेष योग बन रहा है। भाग्यशाली योग है, पूरे जीवन को पलट कर रख सकता है आपके योग। ऑलरेडी अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपके जीवन का स्तर बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। और अगर सक्सेस प्राप्ति के इच्छुक हैं और मेहनत करने को रेडी हैं, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी भी हैं गुरु, जो मेहनत का भाव है, यकीन मानिए आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता। 5 नवंबर पर दृष्टि है, धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। धार्मिक चेष्टा तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही ड्यूटीफुल हो जाएंगे। ब्यूटीफुल तो है ही, ड्यूटीफुल भी हो जाएंगे। 7 पर प्रभाव विवाह का योग बनाता है, और उनका नवपंचम शनि के साथ नवम भाव इतना एक्टिवेट हो गया, यकीन मानिए ये बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली योग बन रहा है कर्क के लिए। आपके लिए ये सालों में एक बार बनने वाला योग है। इस पीरियड को वेस्ट मत कीजिएगा। ये ऐसा वर्ष है जो आने वाले सालों की पटकथा लिख सकता है। बहुत अच्छा वर्ष है। गुरु दिग्बली भी है, 1 वर्ष के लिए गुरु दिग्बली, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, क्या चाहिए आपको। बहुत अच्छा योग है, इसका पूर्ण उपयोग आपको करना है। चलते हैं 14वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र गुरु 7-7। मैंने कहा था ना, शुक्र गुरु साल में एक बार जुड़ते हैं। यहाँ पे साल में 2 बार उनका मिलन हो रहा है। तो 8 जून को फिर से शुक्र यहीं पे आ जाएंगे। वैसे 4 जुलाई तक होंगे यहाँ पे, लेकिन हम क्योंकि जून तक ही सीमित है तो मैंने यहाँ पे जून ही लिखवा दिया है। बहुत श्रेष्ठ योग। ये फिर से नैसर्गिक 2 शुभ ग्रह आपके लग्न भाव में। कि जून का महीना तो मान के चलिए आपका गोल्डन पीरियड है इस वर्ष का। अभी हमने गुरु की बात करी, सब कुछ। अब
उनकी उनके इम्पैक्ट को लाभ स्थान का स्वामी आकर कई गुना बढ़ा देगा। धन बड़ी मात्रा में, लाभ बड़ी मात्रा में, धन कमाने के मौके बड़ी मात्रा में। चौथे घर के स्वामी शुक्र उच्च के गुरु के साथ लग्न में बैठ गए। प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, लाइफस्टाइल सब कुछ बेटर होगा। दोनों सप्तम को देख रहे हैं जिसमें शुक्र है इन्वॉल्व। विवाह का योग, बिजनेस में तो एकदम उछाल आपका बिजनेस पकड़ लेगा। तो किस चीज में कमी आ जाएगी? बहुत अच्छा योग है ये, इसमें तो ढूंढने से भी कमी नहीं दिख रही कि मैं कहूँ कि यहाँ पे बुरा है, यहाँ पे बुरा है। हाँ, बस एक चीज थोड़ा सा कभी कभी कहते हैं ना, काजल का तिलक लगा लेना चाहिए, क्योंकि 11वें घर के स्वामी और शुक्र हैं। कभी कभी ना अभिलाषाएं और चेष्टाएं और इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, उसके चक्कर में पड़कर कुछ नुकसान अपना करवा लेंगे। अदरवाइज ये योग बहुत अच्छा है। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, मैरिज की तरफ भी चीज़ें जा सकती हैं। और अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सुलझाने के लिए भी जून का महीना बहुत अच्छा है, उपयोग कीजिएगा इस समय का। चलते हैं 15वें योग की तरफ, जो कि है मंगल पर दृष्टि शनि की। ये कब होगा? 21 जून को मंगल का गोचर होगा, 11वें घर में आ जाएंगे। योग कारक है उनका, 11वें में आना ही बहुत लाभकारी होता है। ये तो यकीन मानिए जून में आपके लिए चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं, बेटर ही होती जा रही हैं। अभी इतना अच्छा योग बना और योग कारक खुद मंगल लाभ स्थान में आ गए। प्रॉपर्टी, वृद्धि, बल, पराक्रम, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर उन पर शनि की दृष्टि है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? शनि अष्टमेश है, मंगल योग कारक है और 11वें घर में। बहुत बड़ा धन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, बड़े मात्रा में। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, रुका पैसा हो, एरियर्स के द्वारा हो। और क्योंकि शनि सप्तमेश है और मंगल योग कारक है, मंगल सप्तम से केंद्र और सप्तम से लाभ के स्वामी है। बिजनेस में तो बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है और कुछ लोगों को सडन प्रमोशन भी यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी लाभ में है, वृद्धि दिखा रहा है और शनि सप्तमेश है। और अगर हम मंगल से देखें, जैसा मैं कई बार कहता हूँ, किसी भी भाव से उपचे भाव में अगर अच्छे ग्रह हो गए, अब यहाँ से मंगल से तीसरे भाव में 2 शुभ ग्रह हैं, यानी कि लाभ कमाने की जो इंटेंसिटी है, कार्यों को पूर्ण करने की जो इंटेंसिटी है, आपका जो अपना आउटपुट है वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से मंगल क्योंकि अच्छी अवस्था में अपनी ही राशि को देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मंगल का गोचर, जब शनि का प्रभाव उन पर आ गया ना, शनि की तीसरी दृष्टि है जो मेहनत करवाती है। शनि की हर दृष्टि का या हर ग्रह की जो अलग अलग दृष्टियां होती हैं ना, उसके अपने कुछ अभिप्राय भी होते हैं। एक संबंध तो बन ही जाता है, लेकिन एक अपना उसका, जैसे मंगल की चौथी दृष्टि क्यों है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि, यानी कि बहुत मेहनत अगर आप यहाँ पे करते हैं, उस मेहनत का 10 गुना परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। तो ये योग भी अच्छा है। थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे क्योंकि पंचम भाव को देख रहे हैं मंगल। और हाँ, संबंध बच्चों से बनाकर रखिएगा। अगर आपकी संतान है बहुत केयरफुल रहेगा, और अगर आप गर्भवती हैं फिर तो और भी केयरफुल रहेगा, लेकिन ये योग बहुत अच्छा बन जाता है। अब चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है बुध गुरु साथ साथ। फिर से ये जुलाई तक रहेंगे बुध गुरु साथ में, गुरु तो अक्टूबर तक रहेंगे, लेकिन हम उसके आगे जाने, हम सिर्फ केवल जून तक की ही बात क्योंकि कर रहे थे, तो मैंने 30 जून ही यहाँ पे हर जगह लिखवाया है। हमने गुरु शुक्र की बात तो कर ली है। अब यहाँ पे 12वें घर के स्वामी बुध भी आकर बैठ गए। सबसे पहले तो क्योंकि गुरु शुक्र की इतनी अच्छी जोड़ी थी, जब बुध आ गए तो बुध क्या है, स्टूडेंट्स के कारक। सबसे पहले स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलेगा, कंपटीशन हो, एडमिशन हो, जॉब ढूंढना हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी, आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, आपकी चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। इतने सारे ग्रह जब सप्तम भाव को देखेंगे तो बिजनेस में आप चेंजेस ला पाएंगे। 12वें घर के स्वामी है बुध, तो बिजनेस में अगर आपको लोन चाहिए, क्योंकि सप्तम से छठा है, बिजनेस में लोन चाहिए, बिजनेस में इन्वेस्टर्स चाहिए, उसका योग बन जाता है। और क्योंकि बुध उपचय भाव के स्वामी हैं, वो गुरु शुक्र के साथ आकर लग्न में बैठ गए, यानी कि आप अपनी कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने बुद्धिमता से ही ढूंढ लेंगे। और आपके कोई भी रिटर्न वर्क अगर आपका अटक रहा है, पेपर वर्क कोई हो, लाइसेंस अप्लाई करना हो, वीज़ा हो या कुछ और हो, वो कार्य भी यहाँ पर बहुत आराम से पूर्ण हो जाएंगे। बस ध्यान ये दीजिएगा कि छठे घर के स्वामी गुरु भी लग्न में है और 12वें घर के स्वामी भी यहाँ पे आ गए, तो ये कभी कभी ना थोड़ा सा इंजरीज का योग और हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, स्पेशली नसों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम। और खर्चे आपके बहुत इस टाइम पे बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये 3 ग्रहों का प्रभाव लग्न में हमेशा ही लाभकारी रहता है। इवन
कई ऐसे श्लोक हैं जो कहते हैं कि लग्न से संबंधित कोई भी ग्रह अच्छा ही प्रभाव देता है। खैर वो दशा आदि को ज़्यादा उसमें माना जाता है। एक श्लोक है फलदीपिका का ही है, मेरे को लगता है जितना मुझे ध्यान है, उसको योगदा ग्रह कहते हैं। तो जो भी ग्रह अगर लेट्स से कि आपके लग्न से संबंध लगता है तो वो आपके लिए अपनी दशा अंतरशा में अच्छा प्रभाव देगा। यहाँ पे हम गोचर की बात करें तो लग्न में आकर बुध आपको अपने जो कारकत्व हैं उससे संबंधित अच्छे रिजल्ट देंगे। तो ये वो 16 महायोग थे जो मैंने अंकित करे हैं, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको, अच्छा या बुरा जो भी है, वो इम्पैक्ट आपको जीवन में मिलेगा। आशा करता हूँ जिस चेष्टा और जिस जिज्ञासा से मैंने ये वीडियो बनाई है, जिस जिज्ञासा के लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो पूर्ण होगी। मिलता हूँ आप सबसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।